ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम हो, सत्यम शिवम सुंदरम। दोस्तों, सावन का महीना और शिवरात्रि, कांवड़ यात्रा, ये सब इसी महीने में क्यों, और शिव जी की विशेष कृपा अपने भक्तों पर, ऐसा क्यों? वीडियो में इसको हम बहुत विस्तार से समझने वाले हैं। तीनों चीज़ों को आज क्लियर करेंगे, क्योंकि ये महीना जो होता है शिव जी को अति प्रिय होता है। तो उन दिनों में वह प्रसन्न बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए जो आप मांगेंगे मिलेगा तो है ही। पर इस सावन के महीने की क्या स्पेशलिटी है? हम कांवड़ यात्रा देखते हैं और इन्हीं दिनों में शिवरात्रि भी पड़ती है। तो इन्हीं सब बातों पर आज हम करते हैं डिस्कस। क्यों कहा जाता है इन्हें देवों के देव, महादेव? नंबर 1 कि सावन के दिनों में भगवान शिव प्रसन्न इसलिए होते हैं, इतने ज़्यादा खुश इसलिए होते हैं क्योंकि जिन्होंने शिव पुराण पढ़ी है और नहीं पढ़ी है तो पढ़ने से पता चल जाए, यूट्यूब से सुन लीजिए। पढ़ने की तो ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं जो आपको सुनाएंगे। तो शिव भगवान जी की जब शादी राजा दक्ष के पुत्री गौरी से हुई थी, तो राजा दक्ष चाहते नहीं थे कि उनकी पुत्री का विवाह भगवान शिव से हो। वो बहुत ज़्यादा अहंकार में डूबे हुए थे, परंतु फिर भी उन्हें माता गौरी का विवाह शिव भगवान से करना पड़ा, जिसके उपरांत भगवान शिव से राजा दक्ष नाराज हो गए और उन्होंने एक विवाह के पश्चात एक यज्ञ किया, जिसमें सभी को इनवाइट किया। सारे देवता उसमें आए, सारे ऋषि मुनि, सभी को उन्होंने इनवाइट किया, परंतु भगवान शिव को इनवाइट नहीं किया। तो पुत्री होती है, माता गौरी को अपने घर से बहुत अपने स्नेह था, और स्नेह तो होता ही है, हर लड़की को अपने मायके से बहुत स्नेह होता है। तो वो बिना इनविटेशन के ही अपने पिता के यहाँ आगमन हुई। तो उनके आगमन होने पर राजा दक्ष ने उनके गौरी के जो पति परमेश्वर हैं शिव भगवान, उनका बहुत ही निरादर किया, उनके जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। माता गौरी बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने वहीं अपने आप को अग्नि में भस्म कर लिया। और जब ये सूचना भगवान शिव को जाती है तो भगवान शिव बहुत ही ज़्यादा आक्रोश में आ जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रोध दिखता है उनमें, और उनका जैसे आपने तांडव देखा ही है, तो वही उनका वो रूप है, रुद्र रूप में वो आ जाते हैं। और फिर वह इस संसार में जो हलचल होती है, तो वो तो आपको सभी को पता है कि जब गौरी जी ने उन्होंने अपने आप को भस्म कर लिया, तो शिव जी एक बहुत लंबी समाधि में चले गए थे, जिससे बाहर निकाल पाना उन्हें किसी भी मनुष्य के बस की बात नहीं थी। जब माता गौरी का पुनर्जन्म हुआ, राजा हिमावन, एक राजा हिमावन और नैनावती नाम की उनकी माता, उनके यहाँ उनका जन्म हुआ माता पार्वती के रूप में। और जब वो जाती हैं शिव जी को मनाने, तो शिव जी अपनी समाधि से बाहर आते ही नहीं है। किसी भी कंडीशन में, किसी भी सूरत में वो अपने नेत्र नहीं खोलते, इतनी लंबी समाधि में वो चले जाते हैं। तो
सावन के महीने में माता पार्वती उनको अपना ये बताने के लिए कि मैं आ गई हूँ, मेरा जन्म हो गया है और मैं आपसे कितना प्रेम करती हूँ और आप अपनी समाधि से बाहर आ जाएं, मुझे अपना लें। इतनी ज़्यादा भगवान शिव की पूजा की है, इतनी ज़्यादा उन्होंने तपस्या की है। सावन के महीने में ही शिवरात्रि पड़ती है। उनके विवाह के पश्चात शिवरात्रि आती है जो सावन के महीने में पड़ती है। उनका ध्यान किया इतना ज़्यादा कि भगवान शिव फिर अपने भेष को बदलकर एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने माता पार्वती से कहा कि शिवजी में तो कितनी कमी है। उनकी सारी कमी उन्होंने बताई। वो खुद शिव थे जो ब्राह्मण रूप में पार्वती जी के सामने अवतरित हुए और उन्होंने अपनी सारी कमियां उनके सामने रखी। फिर भी माता पार्वती ने इन बातों को स्वीकार न करते हुए उन्होंने कहा कि आप ही मेरे आराध्य हैं और मेरा आपका जन्मों जन्मों का रिश्ता है, आप मेरे देव हैं। ऐसा उन्होंने जब मान लिया और शिवजी को मना लिया, शिवजी ने समझ लिया कि हाँ ये ही मेरी शक्ति है, तभी शिव भगवान माता पार्वती के साथ उनका विवाह हुआ। इसीलिए सावन के महीने में ही उनका विवाह भी हुआ था और भगवान शिव को सावन का महीना इसीलिए बहुत प्रिय है। वैसे भी दोस्तों, जिस महीने में लोगों की वेडिंग होती है उन्हें वो मंथ बहुत प्रिय होता है। तो अब हम आते हैं दूसरी बात पर। एक ऋषि थे जिन्होंने सावन इन्हीं दिनों में उनकी आराधना की, क्योंकि वो जो ऋषि थे उनको अल्प आयु का वरदान प्राप्त था कि वह बहुत ज़्यादा दिन नहीं जिएंगे। तो उन्होंने भगवान शिव की आराधना, पूजा, जप तप किया। उनकी भक्ति को देखकर भगवान शिव बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए। उन्होंने उन्हें अमृत का वरदान दे दिया, जिससे वह ऋषि अल्पायु से मुक्ति हो गए। और भगवान शिव की आराधना तो रावण ने भी की बहुत ज़्यादा। रावण ने भी सावन के महीनों में ही भगवान शिव की आराधना की है, यज्ञ किए हैं, जप तप किए हैं और बहुत कठोर परिश्रम। रावण का थोड़ा उग्र स्वभाव था, फिर भी जिद का स्वभाव था। इस जिद में ही उन्होंने भगवान शिव को भी प्रसन्न। शिव भगवान रावण की इस भक्ति से होकर प्रसन्न हो गए तो उन्होंने प्रकट होकर फिर रावण को भी वरदान दे दिया था। क्या करें, शिव भगवान हैं ही ऐसे। वो उनका नाम भोलेनाथ भी है, इसीलिए है क्योंकि दोस्तों वो इतने भोले ही हैं। कोई रावण हो या राक्षस हो, कोई वह नहीं देखते, वह देखते हैं अपनी भक्ति। और आप जो मानते हैं अगर वो प्रसन्न हो जाते हैं तो वो आपको देते ही देते हैं, इसीलिए उनको भोलेनाथ भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कांवड़ यात्रा की। कांवड़ यात्रा भी इन्हीं दिनों में क्यों की जाती है? जितने भी कांवड़ जो भरने जाते हैं उन लोगों को कांवड़िया कहा जाता है और वो लोग बहुत परिश्रम करके, बहुत मेहनत करके गंगा जल लेकर आते हैं और लाकर अपने जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, वहाँ जिस मंदिर में भी शिवलिंग की वो पूजा करते हैं वहाँ पे चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं। हाँ, ये बात सत्य है कि कांवड़ लोग जब आते हैं तो उनकी इस भक्ति से, उनकी इस कठिन परिश्रम करके जो यात्रा करके वह जल लाते हैं और उनका अभिषेक करते हैं, इससे भगवान शिव बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। इतना इजी नहीं होती है यात्रा, बहुत कठिन परिश्रम है ये। भगवान शिव की जो आराधना करते हैं, भगवान शिव को बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, शक्ति उनमें आ जाती है। शिव भगवान के भक्तों में बहुत ज़्यादा शक्ति आ जाती है, तभी वो ऐसा कर पाते हैं। क्योंकि अब एक रीज़न और समझ लेते हैं। सभी को पता है कि भगवान शिव तो विनाशकारी हैं, को क्रोध आएगा और जब उनके सहने से बाहर होगा तो इस प्रकृति का, इस पृथ्वी का, इस पे रहने वाले जीवों का, सभी का विनाश तय और करने वाले हैं शिव भगवान। भगवान भोलेनाथ ही, हाँ, जिनको हम लोग भोलेनाथ कह रहे हैं
वही विनाशकारी भी है, विनाश भी वही करेंगे, नव निर्माण भी वही करेंगे। कि जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में बहुत सारे तत्व निकले, सोना चांदी सब कुछ निकला, तो उसमें एक हलाहल विष भी निकला। तो उस विष से बहुत सारे जीवों की, इस संसार में, इस प्रकृति में रहने वाले बहुत सारे लोगों की हानि होनी थी, उनके जीवन की भी हानि हो सकती थी। कोई भी देवता या देवी कोई भी नहीं जब आगे आए तो इस विष को पीने के लिए शिव भगवान आगे आए। दोस्तों, शिव भगवान सिर्फ विनाशकारी नहीं है, वह जीवन दान देने वाले भी हैं। सभी की उन्होंने जान बचाई है और विष उन्होंने ही पिया, अपने कंठ में उसको रोक लिया। ना ही वह विष कंठ से ऊपर, ना ही कंठ से नीचे, यहाँ पे उनके कंठ में रुका हुआ रहा, इसीलिए उनको कहा जाता है नीलकंठ। और शिव भगवान को इसीलिए तो महादेव कहा जाता है। महादेव से मतलब महान देवता, ऐसे देवता जो बहुत महान है। महानता क्या, इसी बात की महानता कि कोई भी देवता नहीं आगे आ रहे हैं, विष निकला है समुद्र मंथन के दौरान, उसको कौन अब पिएगा, भगवान शिव ऐसे ही हैं। तो उन्होंने इस विष को पिया, सबको बचाया और जीवन दान भी देने वाले हैं, वो सबको वरदान भी देने वाले हैं। मृत्यु पर भी उन्होंने विजय प्राप्त की हुई है। इसीलिए आपको देखने को मिलेगा कि भगवान भोलेनाथ ही ऐसे हैं जो पूरे संसार में जितने भी जीव हैं ना, सबको अपने पास ही बिठाए हुए हैं। सर्प को अपने गले में, बिच्छू को, कांतर को, पार्वती मैया जिनकी सवारी है शेर, जो दुर्गा रूप है, तो सब वही हैं। और जो गणेश भगवान हैं उनकी सवारी है चूहा, सब वही हैं। भूत प्रेत सबको उन्होंने अपने पास ही रखा हुआ है। इतनी सुंदर उनका मन, इतना पवित्र उनका मन कि जब उन्होंने पार्वती माता का जब देहांत के बाद उन्होंने इतनी लंबी समाधि ली ना, इतना वो प्रेम करते थे कि दोबारा नेत्र ही नहीं खोले। शिव भगवान जो हैं उनसे सीखने को भी बहुत कुछ है। और वो भोलेनाथ ऐसे ही नहीं कहलाते। तो दोस्तों, सारे ही क्वालिटीज़ हैं शिव भगवान जी में, और मनुष्य चाहे तो उनसे बहुत कुछ सीख सकता है कि किस तरह वो महान है। देवों के देव महादेव क्यों कहलाते हैं, सावन का महीना उन्हें इतना प्रिय क्यों है, प्रेम के भी वो प्रतीक हैं, और जीवन बचाने के लिए भी वो एक प्रतीक ही है। तो वो जो भगवान शिव है उनमें आपको सारे स्वरूप देखने को मिलेंगे, और सादगी के भी स्वरूप हैं। आप देख लीजिए उनका क्या, कितनी पावर होने के बाद भी इस तरह निवास करते हैं। और माता पार्वती एक पत्नी धर्म निभाते हुए उन्होंने भी भगवान शिव से नहीं कहा कि आप मेरे महल बनवा दीजिए। जैसे वो रह रहे हैं वैसे में ही पार्वती माँ उनके साथ वहाँ निवास कर रही हैं। तो भगवान शिव पार्वती, उनसे सीखने को बहुत कुछ है। तो भगवान शिव के बारे में ये 3 चीज़ें थी जो मैंने क्लियर की हैं। सावन के महीने में भगवान शिव की खूब पूजा कीजिए, जितनी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है सारे काम छोड़ के करनी है, मैं भी नहीं कर पाती हूँ, तो पर जितना समय आप निकाल पाते हैं प्रभु के लिए, वो टाइम निकालना ही आपकी बहुत बड़ी पूजा है। अगर आप 2 मिनट निकालते हैं, 1 मिनट निकाल पाते हैं, 5 मिनट निकाल पाते हैं, बहुत अच्छी बात है। भोलेनाथ बहुत भोले हैं, बहुत खुश हैं, उनसे उनकी आराधना कीजिए और उनसे मांगिए, वह सब कुछ देने वाले हैं। बस लास्ट में एक बात ही कहना चाहती हूँ कि
हर एक पर्व के पीछे ना एक रीज़न होता है। उस पर्व में हम मनुष्यों की भलाई भी छुपी होती है। एनर्जी, उन दिनों में एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है और हमें अपने मन को बहुत ज़्यादा साफ करके तभी आगे बढ़ना है। देखिए, मैंने अपना फर्स्ट वीडियो बनाया था और मैं अपने हर वीडियो में ये बात कहना चाहती हूँ, लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए ये मैसेज है जिसको मैं अपने ऊपर भी अप्लाई करती हूँ कि दोस्तों, सबसे पहले ना इंसान को अपने विचारों को और अपने मन को, अपने कर्मों को चेंज करना पड़ता है। भगवान ने जैसा रास्ते बनाए हैं उन रास्तों पर चलना पड़ता है। आप उन रास्तों को फॉलो कीजिए। आपको तो बहुत ज़्यादा पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको टाइम मिले तो आप भगवान का नाम ले लें। बहुत भगवान को चाहिए भी नहीं कि आप बैठ के मेरी बहुत ज़्यादा आराधना करें, नहीं चाहिए। सच बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात मैटर करती है हर किसी मनुष्य के जीवन में कि भाई आप ना पूजा पाठ को टाइम तो देना बाद में, पहले टाइम दे दीजिए अपने आप को। एक बार अपने ऊपर फ्लैश डाल के उसको देख लीजिए। फिर हम कहते हैं, हम पूजा करते हैं, हमने ये भी किया, हमने वो भी किया, हमने सब कुछ किया। हमने तो सावन के महीने में रुद्राभिषेक किया, खूब पूजा की, सब कुछ किया, पर हमें नहीं। तो देखिए भैया, अपने कर्मों से ज़्यादा कहीं कुछ मिलता नहीं है। तो सबसे पहले तो आप अपने थॉट को, कर्मों को, विचारों को, हर चीज़ को आपको एक क्लैरिटी देनी पड़ेगी। भगवान के आगे अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। भगवान, हमसे जो आज दिन तक का रिकॉर्ड में जो मिस्टेक्स हो गई वो हो गई, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि आगे से मुझसे कोई मिस्टेक ना हो पाए। ये तो मुझे आप पहले दे दीजिए, बाकी जो देना है वो परमात्मा आपको ज़रूर से देंगे। तो ये बस मैं आप लोगों से इतनी सी बात शेयर करना चाहती थी। सावन का महीना चल रहा है, मैं भी पूजा पाठ में बहुत बिलीव करती हूँ। आप लोगों को ये बताने के लिए कि सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय क्यों होता है, कांवड़ यात्रा क्यों होती है इस महीने में, और इतना ज़्यादा जल अभिषेक, रुद्र अभिषेक सब लोग इसी महीने में क्यों करते हैं, इसीलिए करते हैं। दोस्तों, अपने आप को बदलिए, अपने लाइफ स्टाइल को बदलिए, इस संसार को बदलिए और जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे वीडियोस में। और मैं ऐसे ही कुछ यूनिक से थॉट्स लेकर अपने वीडियो में आप लोगों के साथ प्रेजेंट। सभी को हर हर महादेव।